नमस्कार साथियों, आज मेरा आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप पैसे क्यों कमाते हैं। आप कहेंगे भला ये कैसा प्रश्न है। इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति यदि पैसा कमाता है तो कहीं ना कहीं अपने शौक और अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए कमाता है। अब शौक तो जाहिर सी बात है सबके अलग अलग होते हैं। किसी को महंगी घड़ियां पहनने का शौक होता है, किसी को महंगे कपड़े पहनने का शौक होता है, किसी को महंगी महंगी कार्स कलेक्शन रखने का शौक होता है। मगर जरूरतें तो लगभग हर व्यक्ति की एक होती हैं और वो जरूरतें होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। अब मकान को मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि कुछ मकान 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, कुछ लोग कोठी में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग बंगलोज में रहना पसंद करते हैं। मगर रोटी और कपड़ा तो लगभग हर व्यक्ति की जरूरत होती है। तो साथियों, मेरा आप सभी से अगला प्रश्न ये है कि आप आज तक ये अपनी जरूरतों का सामान कहां से लाते थे। आप कहेंगे हम नॉर्मल मार्केट से लाते थे, ट्रेडिशनल मार्केट से लाते थे, यानी कि आम बाजार से लाते थे और आप सामान खरीद कर बन जाते थे कस्टमर। साथियों, कस्टमर यानी कि कष्ट से मर। अब मैंने ऐसा क्यों बोला समझाता हूं आपको अगले कुछ क्षणों में। उससे पहले मैं आप सभी को एक बेहद ही खास खुशखबरी देना चाहता हूं। साथियों, मैं एक ऐसी कंपनी से ज्वाइन हो चुका हूं जो मुझे सामान खरीदने का भी पैसा देती है। जी हां, अपनी जरूरत का सामान खरीदने का भी पैसा देती है और उस कंपनी का नाम है RCM। साथियों, RCM मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। अब क्या मतलब होता है इस शब्द का, खरीदारी करने का सही तरीका। साथियों, इसका मतलब होता है कि खरीदारी करने वाले से यानी कि सामान लेने वाले से सामान देने वाले तक, यानी कि कस्टमर से कंपनी तक जितने भी लोग बीच में आते हैं उन सभी को कहीं ना कहीं कुछ % प्रॉफिट जरूर मिले। मगर मुझे आप बताइएगा कि आज तक आप जिस जगह से सामान खरीदते थे वहां पर आपको सामान के अलावा और कुछ मिला था? सामान के अलावा 1 रुपए का भी प्रॉफिट मिलता था? नहीं। और यहां तक तो कंपनी जो चीज 5 रुपए की बनाती थी आप तक वही प्रोडक्ट 10 रुपए तक पहुंचता था। और साथियों, क्योंकि आप सामान MRP पर खरीदते थे तो जिससे आप सामान खरीदते थे वो आपको MRP पर प्रोडक्ट इसीलिए बेच रहा था क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट MRP से कम दाम पर मिला होगा। उसको कहीं ना कहीं कुछ % प्रॉफिट आपसे जा रहा है, तभी तो वो आपको MRP पर सामान बेच रहा है। इसका मतलब कि यदि आप कस्टमर हैं तो आप शॉपकीपर से सामान लेते हैं। शॉपकीपर भी अपने घर पर सामान तो बनाता नहीं है, ये थोड़ा और आगे जाता है जहां पर इसको और सस्ते में सामान मिलता है। वही सामान जो आपको 10 रुपए का मिलता है इसको और सस्ते में मिलता है, यानी कि ये होलसेलर के पास जाता है, थोक विक्रेता के पास जाता है। साथ में ये भी अपने घर पर सामान नहीं बनाता, ये जाता है डीलर के पास। एक एरिया का एक बहुत बड़ा डीलर होता है, ये उसके पास जाता है। और डीलर भी अपने घर पर सामान नहीं बनाता है, ये जाता है एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसके हाथों में पूरे राज्य के जितने डीलर है ना सबका कांटेक्ट होता है। वो एक कंपनी से सामान उठाता है और लगभग हजारों डीलर का कांटेक्ट अपने पास रखता है। उस व्यक्ति को हम कहते हैं एरिया एजेंट। और जैसा मैंने बताया कि एरिया एजेंट डीलर तक सामान पहुंचाता है, इसका मतलब कि ये भी अपने घर पर सामान नहीं बनाता है। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डायरेक्ट कंपनी से सामान उठाता है और हजारों डीलर के कांटेक्ट तक वो सामान पहुंचा देता है। तो साथियों, अगर कंपनी और कस्टमर के बीच में इतने सारे लोग कहीं ना कहीं आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, इतने सारे मिडिल पर्सन बन रहे हैं, तो ये लोग फ्री में तो काम कर नहीं रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मिल रहा है। और मैंने आपको जैसा बताया कि 5 रुपए का प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है वो आपको 10 रुपए का मिलता है। तो वो इसीलिए मिलता है कि अगर 5 का प्रोडक्ट तो 1 रुपए एरिया एजेंट ने रखा, 1 रुपए डीलर ने रखा, 1 रुपए होलसेलर ने रखा और 1 रुपए शॉपकीपर ने रखा, तभी ना वो सामान आप तक 10 रुपए का पहुंचा। और ये पैसा आप ही की जेब से जा रहा है, कंपनी इसका कोई भी पैसा नहीं दे रही, कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पैसा आपकी जेब से आ रहा है। तभी तो 5 का प्रोडक्ट आपको 10 का मिल रहा है। मगर कहीं ना कहीं एक चीज इसमें और कमी लग रही है, क्योंकि 5, 1, 6, 7, 8, 9, अभी तो 9 ही हुआ, तो बीच में देखिए एक शब्द लिखा है एडवर्टाइजमेंट। आप जो प्रोडक्ट मार्केट से लाते हैं कहीं ना कहीं आप उसके बहुत बड़े बड़े पोस्टर देखते हैं,
कहीं ना कहीं आप उसे टीवी में देखते, कहीं ना कहीं आप उसे अखबारों में पढ़ते, तब ना जाकर आप वो प्रोडक्ट लाते हैं। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आपका जो मशहूर एक बहुत ही प्रियतम एक्टर है, वो कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि भाई और बहनों ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखो, ये आपको इतना प्रॉफिट देता है। तो कहीं ना कहीं वो भी फ्री में तो उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट जा रहा है, और वो भी आप ही की जेब से जाता है, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो कुल मिला के जो कंपनी है वो अगर 5 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है तो कस्टमर तक वो 10 रुपए का सामान इसीलिए पहुंचता है क्योंकि बीच में जितने लोग हैं ये कहीं ना कहीं 50% का प्रॉफिट ले लेते हैं। इसीलिए 5 का सामान आपको 10 तक मिलता है। अब मैं एक ऐसी कंपनी से ज्वाइन हुआ जिसके फाउंडर यानी कि श्रीमान त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी के मन में एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि यदि कंपनी और कस्टमर के बीच में जितने लोग आते हैं, जो भी लोग कस्टमर का पैसा खाते हैं, अगर हम सबको हटा दें, इट मीन्स हम एरिया एजेंट को हटाते हैं, डीलर को हटाते हैं, होलसेलर तक को हटाते हैं, शॉपकीपर तक को हटा देते हैं, कंपनी और कस्टमर यानी कि कंपनी और कस्टमर के बीच में एक ऐसी जगह बना देते हैं, एक ऐसा स्टोर बना देते हैं जिसके कारण अब बीच में एक भी मिडिल पर्सन ना बचे, और जितना पैसा कस्टमर का मिडिल पर्सन ले जा रहे थे वो सारा पैसा अगर हम कस्टमर का बचा दें तो क्या हो सकता है। एक बार इसको नोटिस कर देखते हैं। और इसके लिए कंपनी ने कस्टमर से कहा कि 5 कदम हम चलकर आएंगे, 5 कदम आप चलकर आइए, और बीच में एक मीटिंग सेंटर बना देते हैं जिसका नाम इन्होंने पिकअप सेंटर दिया। साथियों, कंपनी अपना सामान पिकअप सेंटर तक पहुंचाती है और कस्टमर को कहती है कि आप पिकअप सेंटर तक जाइए और वहां से सामान लेकर आइए। तो ऐसा क्या है इस मार्केट में जो इतना आसान लगता है और इतना अच्छा लगता है? आइए एक नजर इस पर भी डाल देते हैं। साथियों, यहां पर क्या होता था, कंपनी सामान 5 रुपए का बनाती थी और कस्टमर तक सामान यहां पर भी 10 रुपए का मिलता था। तो फिर क्या फर्क पड़ा? मगर ट्रेडिशनल मार्केट में 50% पैसा जो बीच में जा रहा था वो यहां पर बच जाता। जब कंपनी 5 का प्रोडक्ट बनाती, कस्टमर तक 10 का पहुंचता, इसका मतलब 50% पैसा अभी भी कहीं ना कहीं जा रहा है। तो कंपनी 50 में से 5% पैसा अपने किराए भाड़े का काट लेती है जो कंपनी पिकअप सेंटर तक लाकर देती है उसका, और 50 माइनस 5% अगर हम करते हैं ये बचा 45% पैसा। ये कंपनी कहती है कि हम कस्टमर को ये 45% पैसा दे सकते हैं। अगर ये पैसा बच रहा है या तो ये कंपनी रख ले, तो ट्रेडिशनल मार्केट और इस बिजनेस में कोई फर्क नहीं हुआ। मगर कंपनी कहती है ये 45% पैसा हम कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं। और वो कैसे पहुंचाते हैं कि जब आप पिकअप सेंटर से कोई सामान लेते हैं, आप पिकअप सेंटर जाते हैं, वहां पर आप कुछ न कुछ परचेजिंग करते हैं, कंपनी आपको हर प्रोडक्ट पर कुछ न कुछ बिजनेस वॉल्यूम जरूर देती है, और यही 45% पैसा एक बिजनेस वॉल्यूम के रूप में कंपनी आपके अकाउंट तक पहुंचाती है। साथियों, पिकअप सेंटर से जब आप कोई सामान लेते हैं तो वहां पर एज अ जॉइनर आप जाते हैं, वहां पर ज्वाइन करने जाते हैं, इस बिजनेस से जुड़ने जाते हैं। तो वहां पर आपसे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक और आपकी एक प्रोफाइल फोटो ली जाती है, जिससे कंपनी ये 45% पैसा प्रोडक्ट खरीदने का आपके अकाउंट तक पहुंचाती है। इसीलिए साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग को इतना सुनहरा बिजनेस कहा जाता है। इसी बिजनेस को करते करते लोग करोड़पति बन गए, और इसी बिजनेस को लोग आज तक करते हुए आ रहे थे, जो जहां पर है वहीं पर रह गए। मगर अगर आपने इस बिजनेस को छोड़कर इस बिजनेस में कदम रख दिया तो मैं आपको दावे के साथ ये बात कहता हूं कि आपकी सफलता आपसे बहुत दूर नहीं है। आइए मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर इतना सारा पैसा आप ही की जेब से जा रहा है और आपको 1% का भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, वहीं पर ये 45% का पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है। आइए दिए गए नंबर पर कॉल करिए, पूछिए ये पैसा कैसे आपके अकाउंट में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।